हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बाउंडेड सीक्वेंस के क्वेश्चन के बारे में। हमने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज उसके आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो जाकर पहले पिछली क्लास को अच्छे से देख लें, फिर आकर इस क्लास को देखें। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखो आज का क्वेश्चन क्या है। आज क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ सीक्वेंस एन इज इक्वल टू। हमको मतलब एक सीक्वेंस दे रखा है कि सीक्वेंस एन इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू एन, और एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है। तो इसमें क्या दे दिया हमको, एक सीक्वेंस दे दिया और इस सीक्वेंस की मदद से हमको सुप्रीमम को फाइंड करना है और इनफिमम को ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सोल्यूशन होगा, देखो पहले क्वेश्चन में हमको दे क्या रखा है। तो लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। अब देखो मतलब इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है। तो सीक्वेंस कौन सा दे रखा है, तो सीक्वेंस को यहाँ पर लिख दे। तो सीक्वेंस हमको दे रखा है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, -1 की पावर n इंटू एन, और सीक्वेंस -1 की पावर n इंटू एन, और क्या लिखा है, और n बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। ठीक है। इसमें जो आपको ये n है, ये ना आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है। अब जब आपको ये सीक्वेंस दे रखा है तो अब सीक्वेंस के वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। सीक्वेंस को यहाँ पर अगर मान लिया जाए नेचुरल नंबर को रखेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी सीक्वेंस की, तो अब ये कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देन दिस सीक्वेंस, देन दिस सीक्वेंस। अब देखो सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमको कंडीशन दे दिया कि जो नेचुरल नंबर, सॉरी जो यहाँ पर स्मॉल एन है, ये बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग कर रहा है। और प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो एक से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ पर पहले हम एन की वैल्यू 1 रखेंगे, और जब यहाँ पर हम एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी एन की वैल्यू 1 रखेंगे, और यहाँ पर भी एन की वैल्यू आपकी 1 ही होगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एन क्या कर बता रहा है, एन आपका नेचुरल नंबर है। तो अब जब हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखो क्या मिलता है। देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं, इतने यहाँ पर कर ले रहे हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तब आपको क्या मिलता है। तो देखो इसमें जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, और n की वैल्यू क्या है 1 इंटू, अब यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 1। अब जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1 को मतलब -1 की पावर क्या लगी है, एक लगी है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। तो यहाँ पर एक वैल्यू को, जब हमने n की वैल्यू यहाँ पर मतलब 1 रखा तो हमको एक वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। अब देखो n की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो क्या मिलता है। अब यहाँ पर अगर हमने 2 रखा तो यहाँ पर भी 2 रखना होगा और यहाँ पर भी 2 रखना होगा। तो देखो यहाँ पर जब हमने n की वैल्यू 2 रखी तो -1, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और इंटू 2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो का -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर -1 का वर्ग करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू आपको 2 दिख रहा है तो 2, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस की 2 आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस की 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, n की वैल्यू आपकी 3 ले रहे हैं, और जब n की वैल्यू हम 3 लेंगे तब क्या होगा, देखो जब यहाँ पर n की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ पर पावर क्या है, n है, तो यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगी, n के स्थान पर 3 आ जाएगा। इंटू अब यहाँ पर n था तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 रखी है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगी। तो जब -1 का प्रूव करेंगे तब क्या आएगा आपका, माइनस का 1 आएगा। क्यों आएगा, क्यों? क्योंकि जब -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और जब प्लस माइनस का फिर गुणा होगा तब क्या हो जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है। माइनस आ गया, और इंटू में क्या दे रहा है, इंटू में आपका 3 दे रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आपकी याद करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको माइनस का 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का 3 लिख देंगे। ठीक है। अब देखो अगर मान लिया जाए n की वैल्यू हम 4 रखते हैं तब क्या होता है। अब जब हम n की वैल्यू यहाँ पर 4 रखते हैं तब देखो क्या होगा, अगर -1
की पावर 4 कर दिया इंटू यहाँ पर n है तो क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब -1 का गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो देखो यहाँ पर -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ गई आपकी +1 आ गई। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे प्लस की 1 इंटू 4, तो आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हम सीक्वेंस ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, आपका प्लस का 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 5 रखेंगे, 5 जब रखेंगे तो -1 की पावर 5 को तो -1 आ जाएगी, और -1 से अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरह से 6 रखते हैं तो यहाँ पर 6 जब रखेंगे तो -1 का जब गुणा कराएंगे तो +1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे संख्याएं आती चली जाएंगी। ठीक है, अब मतलब इन्हें हम मिटा दे रहे हैं ताकि जगह हो जाए स्लाइड में। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। 2 मिनट इसको इरेज कर दें ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए स्लाइड में, नहीं तो भर जाएगा पूरा। तो हमने क्या किया, हमने सीक्वेंस को ज्ञात कर लिया। 2 मिनट, हमने यहाँ पर क्या किया, सीक्वेंस को हमने ज्ञात कर लिया। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पर सीक्वेंस को तो ज्ञात कर लिया। अब देखो इस सीक्वेंस को देखकर हमको ये बताना है, इसमें लोअर बाउंड आपको कहीं दिख रहा है, आपको इसमें कहीं अपर बाउंड दिख रहा है। जब आपको इस सीक्वेंस में लोअर बाउंड दिखेगा, अपर बाउंड दिखेगा, तभी आप बता सकेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर कुछ मतलब अजीबोगरीब संख्या दे रहा है, पहले माइनस दे रहा है, फिर प्लस दे रहा है, फिर माइनस दे रहा है, फिर प्लस दे रहा है, फिर आपको माइनस दे रहा है, फिर आपको प्लस दे रहा है। मतलब ये कैसी संख्या दे दी आपको। तो देखो अगर मान लिया जाए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि -1 -3, उसके बाद फिर -5 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -7 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो पॉजिटिव संख्या में 2 + 2 + 4 आ रहा है, +4 +6 आ रहा है। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो प्लस यहाँ पर 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर और इसको सिंप्लीफाई मतलब इसको सही से लिखें तो हमारा सीक्वेंस क्या बन के तैयार होगा, सीक्वेंस बन के तैयार होगा कि माइनस की जितने एलिमेंट है हमने अलग कर दिया, और प्लस के जितने एलिमेंट है उनको अलग कर दिया। तो माइनस के जितने एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो -1 है आपका, -3 है आपका, -5 है आपका, ऐसे -7 होगा, और ऐसे ऐसे -9 होगा, -11 होगा, -13 होगा, -15 होगा, ऐसे नंबर्स एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पर -1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया, और माइनस का 7 हो गया, और इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम प्लस वाले एलिमेंट को देखते हैं तो प्लस वाला एलिमेंट आपका क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और ऐसे नंबर्स आते चले जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि अब इस सीक्वेंस में आपको ये पता लगाना है कि इसमें बाउंडेड एबव क्या है और बाउंडेड बिलो क्या है। ठीक है, बाउंडेड एबव क्या है और बाउंडेड बिलो क्या है। तो देखो अगर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोअर बाउंड को ढूंढेंगे तो लोअर बाउंड क्या होता है कि जो सीक्वेंस में जो सबसे छोटी एलिमेंट होती है वही हमारा होता है लोअर बाउंड। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि -1 आपका क्या है, सबसे इन सभी से सबसे बड़ा है। -1 से छोटा आपका -3 दिख रहा है, -5 से छोटा आपका -7 दिख रहा है। इसी प्रकार अगर और आगे जाएंगे तो -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपका लोअर बाउंड हम डिसाइड नहीं कर सकते कि लोअर बाउंड आपका -5 होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने कह दिया कि लोअर बाउंड आपका -5 होगा तो -5 से छोटा आपका -7 बैठा हुआ है, और अगर हमने कह दिया कि -7 आपका लोअर बाउंड है तो -7 से छोटा आगे क्या हो जाएगा -9 बैठा है। अगर हमने कह दिया कि -9 लोअर बाउंड है तो -9 से छोटा आपका -11 बैठा है। ऐसे अनंत संख्याएं हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें आपका लोअर बाउंड कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपका बाउंडेड बिलो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ठीक,
देखो इसमें अगर हम अपर बाउंड को ढूंढेंगे तो अपर बाउंड में क्या होगा कि सबसे अपर बाउंड का जो सबसे लोवेस्ट मतलब जो लोअर अपर बाउंड है वो आपको 2 दिख रहा है। लेकिन इसके आगे देखेंगे तो 4 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है और ऐसे क्या है इनफाइनाइट नंबर आते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जो हमारा 8 है यही हमारा लोअर अपर बाउंड है या 6 है यही हमारा लोअर अपर बाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ ये इस सीक्वेंस को देखने से हमको ये पता हुआ कि इसमें ना तो हम बाउंडेड बिलो ढूंढ पाए और ना ही बाउंडेड एज ढूंढ पाए। तो अब जब हम इनको नहीं ढूंढ पाए तो अब इसको अब लिख दें। अब इसको इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आप, क्योंकि मैंने समझाने के लिए इसको बताया था आपको, तो इसको मिटा लें, थोड़ा स्लाइड में जगह हो जाए और सारी चीजें हम आप लिख भी दें। तो इस सीक्वेंस को देखने से हमको क्या मिला? इस सीक्वेंस को देखने से हमको ये मिला कि इसमें हमको ना तो बाउंडेड बिलो मिल रहा है और ना ही बाउंडेड एबव मिल रहा है। ठीक है, 2 मिनट इसको थोड़ा एरेस्ट कर दें। इसमें ना तो आपको बाउंडेड बिलो मिल रहा है और ना ही आपको बाउंडेड एबव मिल रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड एबव। ठीक है, इसमें आपको अनबाउंडेड बिलो भी दिख रहा है और अनबाउंडेड एबव, मतलब इसमें ना आपको बाउंडेड बिलो दिख रहा है और ना ही आपको बाउंडेड एबव दिख रहा है। तो हमने क्या कह दिया, द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड एबव। ठीक, इतनी चीजें हमने कर दी। तो अब ये चीज अगर हमको पता हो गई तो अब हम क्या लिखेंगे, हेंस हमको क्या सिद्ध हुआ इससे कि सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड। द सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड। अब हमको क्या पता हो गया कि सीक्वेंस हमारा अनबाउंडेड है। तो इसमें हम क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप बताइए आप सुप्रीमम क्या होगा इसका और इन्फिमम क्या होगा। तो अब हम बताएंगे कि सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन क्या हो जाएगा। तो अब सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन जो होता है वो आपका लोअर अपर बाउंड होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लोअर अपर बाउंड भी इनफाइनाइट आ रहा था और आपका ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी आपका इनफाइनाइट आ रहा था। तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस आपका आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट और जो इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस आपका है, इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस आपका माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा। बस यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग, उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस हमको दे रखा है तो इस सीक्वेंस की मदद से आप सुप्रीमम को ज्ञात कीजिए और इन्फिमम को ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिखा कि गिवन दैट हमको दिया क्या गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि सीक्वेंस से एन बराबर क्या -1 की पावर एन इंटू एन और एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर एन की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो हमको क्या मिला, -1 मिला। जब 2 रखी तो 2 मिला और जो 3 रखी तो माइनस का 3 मिला। जब 4 रखी तो प्लस का 4 मिला। जब 5 रखा था माइनस का 5 मिला। जब 6 रखा था प्लस का 6 मिला। जब 7 रखा था माइनस का 7 मिला और ऐसे इनफाइनाइट तक संख्याएं आती चली जाएंगी। तो इन सीक्वेंस को देखकर हमको क्या मिला कि इस सीक्वेंस में ना तो आपको बाउंडेड बिलो दिख रहा है और ना ही आपको बाउंडेड एबव दिख रहा है। तो इससे हमको ये निष्कर्ष निकला कि ये सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड एबव है। ठीक है, ये सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड एबव है। ठीक, तो यहाँ पर हमको अब सिद्ध क्या हुआ, मतलब इससे क्या हुआ कि सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड। तो ठीक, सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड, यहाँ पर सीक्वेंस क्या मिल गया कि सीक्वेंस हमारा अनबाउंडेड है। अब जब सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो आप सुप्रीमम ज्ञात कर लें और इन्फिमम ज्ञात कर लें। तो सुप्रीमम हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा प्लस का और इन्फिमम हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो पहले क्लास को दोबारा मतलब दोबारा से क्लास को शुरू करके देखें और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/n और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक, यहाँ पर हमको सीक्वेंस क्या मिल गया, यहाँ पर सीक्वेंस मिल गया कि सीक्वेंस क्या है, 2 मिनट चेक कर ले। यहाँ पर सीक्वेंस आपको क्या मिल गया, यहाँ पर सीक्वेंस आपको मिल गया
यहाँ पर सीक्वेंस आपको ये मिल गया कि सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/n, 1/n, ये सीक्वेंस मिल गया। अब देखो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे कि गिवन दैट इसमें हमको दे क्या रखा है, दे रखा है कि सीक्वेंस ए एन, क्या दे रखा है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/n दे रखा है। अब जब हमको सीक्वेंस पता हो गया तो अब सीक्वेंस के वैल्यू को भी फाइंड कर ले कि इसकी वैल्यू क्या क्या होंगी। तो देखो अब देन दिस सीक्वेंस अब देखो सीक्वेंस इसका क्या क्या होगा। तो देखो यहाँ पर n बता रहा है, जो n है, n क्या बता रहा है कि n बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है हमारा, n बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। हाँ, n बिलोंग कर रहा है हमारा, n बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 रखेंगे तब क्या मिलेगा, इन चीज को भी देख लें। तो देखो अगर सीक्वेंस ए एन में n की वैल्यू 1 रखते हैं हम, तो हमको क्या मिल जा रहा है, 1/1, यानी क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। इसी प्रकार अगर सीक्वेंस ए की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम सीक्वेंस में n की वैल्यू आपके 3 रखेंगे तो आपका 1/3 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लिख भी दें कि जब हमने सीक्वेंस में n की वैल्यू 1 रखी तो आपको 1 मिला, जब सीक्वेंस में n की वैल्यू हमने 2 रखी तो 1/2 मिल गया, जब सीक्वेंस n में n की वैल्यू हमने 3 रखी तब 1/3 मिल गया आपका, जब सीक्वेंस n में आपकी हमने n की वैल्यू 4 रखी तो आपको 1/4 मिल गया। और ऐसे इनफाइनाइट तक नंबर एलिमेंट आते चले जाएंगे, ठीक, इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर आते चले जाएंगे। इसको पहले एरेस कर दो ताकि स्लाइड अच्छे से देखने लगे। इसको एरेस कर दो पहले 2 मिनट। तो यहाँ पर हमको सीक्वेंस क्या पता चल गया, सीक्वेंस ए एन पता चल गया, 1 और 1/2, 1/3, 1/4 और ऐसे इनफाइनाइट नंबर आती चली जाएंगी, ठीक। तो अब देखो, अब इस सीक्वेंस को देखकर हमको ये पता लगाना है कि बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर इसको और सॉल्व करेंगे हम तो 1 आ जाएगा, 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अगर 1/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0.33 आ जाएगा। और अगर जब 1/4 को सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपका, 0.25 आ जाएगा। और ऐसे इनफाइनाइट नंबर आते चले जाएंगे। तो इसमें आपको बाउंडेड बिलो देखना है और बाउंडेड एबव देखना है, क्योंकि जब तक आप बाउंडेड बिलो नहीं पता लगा पाएंगे, बाउंडेड एबव नहीं पता लगा पाएंगे, तब तक आप ये नहीं कह पाएंगे कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है, सॉरी सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं कि बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो है कि नहीं। तो देखो इस सीक्वेंस से हमको ये मिल रहा है कि यहाँ पर अगर देखें तो सबसे बड़ा आपको एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपको 1 दिखेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा एलिमेंट आपको कौन सा दिखेगा, तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपको 1 दिखेगा। और 1 से जितने एलिमेंट आपको मिलेंगे, 1 से जितने एलिमेंट आपको मिलेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट आपके छोटे होंगे, ठीक। यहाँ पर 1 से जितने एलिमेंट आपको मिलेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट आपके 1 से छोटे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारा सबसे क्या है, सबसे लोअर अपर बाउंड तो 1 मिल गया, लेकिन अब ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड क्या है। तो अगर हमने क्या बताया, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 0.15 आ गया। अगर इसी प्रकार n की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। और अगर हम n की वैल्यू 1000 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, इस सीक्वेंस को देखने से ये मिल रहा है कि ये सीक्वेंस 1 और 0 के बीच में है। इस सीक्वेंस के एलिमेंट 1 और 0 के बीच में है। मतलब कि इस सीक्वेंस में 1 से जितने एलिमेंट मिलेंगे वो सारे एलिमेंट आपके छोटे मिलेंगे, और 0 से जितने एलिमेंट मिलेंगे आपके, तो 0 से जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट बड़े मिलेंगे। इस सीक्वेंस में हमको देखने को मिल रहा है कि 1 से छोटे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं और 0 से बड़े एलिमेंट दिख रहे हैं। तो इसमें हम अगर कहें कि हमारा जो ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड होगा
तो ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड क्या होगा? 0.25 तो हो नहीं सकता, क्योंकि और अगर नंबर रखेंगे तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, और रखेंगे तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट, सॉरी, जो हमारा लोअर अपर बाउंड है, लोअर अपर बाउंड तो हमारा एक मिल गया, लेकिन यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड हम नहीं पता लगा पा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इस सीक्वेंस में जितनी वैल्यू आपको मिल रही है, वो सारी की सारी वैल्यू आपकी जीरो से छोटी मिलेंगी। और हमने आपसे क्या बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस में कोई वैल्यू है, उससे जितने मतलब छोटे एलिमेंट होते हैं, तो उस मतलब जितने छोटे एलिमेंट आपको उस वैल्यू में दिखेंगे, और जो नंबर आपको दिख रहा है, यही हमारा होता था इनफिमम। शायद आप ना समझ पाए, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है, उस सीक्वेंस में आपको सबसे छोटा ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड अगर आपको जीरो दिख रहा है, तो जीरो से जितने एलिमेंट छोटे छोटे होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके इनफिमम होंगे। तो यहाँ पर हम क्या बता देंगे कि यहाँ पर आपका सबसे ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड क्या है? तो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड आपका जीरो है। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमको क्या मिला? यहाँ पर हमको ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड भी मिल गया, और लोअर अपर बाउंड भी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिल गया, और ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड भी मिल गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? थोड़ा सा मिटा दें इसको। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम लोग, अब क्या लिखेंगे कि द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। क्यों बिलो? क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे छोटा एलिमेंट आपको जीरो दिख रहा है। जीरो से मतलब एक सीक्वेंस में सबसे छोटा एलिमेंट जीरो दिख रहा है, और जीरो से जितने एलिमेंट है वो सारे छोटे आ रहे हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड क्या है? आपका जीरो है। तो इसमें आपका क्या पता होगा कि लोअर अपर बाउंड, सॉरी, लोअर लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका है जीरो है। तो बस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव मतलब यहाँ पर आपको बाउंडेड एबव भी मिल गया और बाउंडेड बिलो भी मिल गया। तो यहाँ पर हमको क्या पता हुआ कि बाउंडेड एबव भी मिल गया, बाउंडेड बिलो भी मिल गया। और जब हमको ये पता होगा कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, तो हम क्या कह देंगे कि क्या कह देंगे हम क्या कह देंगे कि सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। क्या कह देंगे कि सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, क्या कह देंगे कि सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, अब इसमें आप सुप्रीमम देख लें और इन्फिमम देख लें क्या होगा। तो इसमें अगर हम सुप्रीमम तो देखेंगे, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन देखेंगे, तो सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन क्या हो जाएगा? आप तो सबसे लोअर अपर बाउंड क्या है? आपका एक है। तो यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और सबसे ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड क्या है आपका? तो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड आपका जीरो है। तो आपका सबसे ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड क्या हो जाएगा? इन्फिमम क्या हो जाएगा आपका? इन्फिमम आपका हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आज की इस क्लास में, मतलब ये क्लास आपकी बहुत बड़ी हो गई है शायद, तो अब हम आगे की क्लास में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं और समझा दूं, फिर क्लास को बंद करते हैं, क्योंकि ये क्लास काफी बड़ी हो गई है, और ज्यादा अगर बड़ी क्लास हो जाएगी तो आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो मैं इस क्लास को एक बार, इस क्वेश्चन को और समझा दूं, फिर क्लास को सब बंद करूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सीक्वेंस दे दिया आपको, सीक्वेंस है n बराबर 1/n। तो अब इसमें हमको क्या दे रखा है कि सीक्वेंस है n बराबर 1/n दे रखा है, तो हम सीक्वेंस को भी ज्ञात कर लें। तो देन द सीक्वेंस, जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 1/3 मिल जाएगा, 4 रखेंगे यहाँ पर तो 1/4 मिल जाएगा, इसी प्रकार 5 रखते तो यहाँ पर 1/5 मिल जाता। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसको और सिंप्लीफाई किए, तो यहाँ पर एक आ गया। एक को जब 2 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा? दो को जब, मतलब एक को जब 2 से भाग के तो 0.5 आ गया, इसी प्रकार 0.33 आ गया, 0.25 आ गया, और ऐसे नंबर आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि यहाँ पर हमको इस सीक्वेंस को देखने से ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक से छोटी वैल्यू आपको दिखेगी और जीरो से बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है। तो एक से जब छोटी वैल्यू आपको दिखेगी तो यही हमारा हो जाएगा सबसे लोअर अपर बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लोअर अपर बाउंड यानी सुप्रीमम क्या हो जाएगा आपका? सुप्रीमम आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जीरो से जितनी वैल्यू हो, सारी की सारी छोटी वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू दिख रही है।
तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, यानी इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, इनफिमम आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और जिन लोगों ने मतलब जिन लोगों ने इस क्लास को पहली बार देखा है, वो पहले आकर पिछली क्लास को देख ले, फिर आकर इस क्लास को देखना। ठीक है, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अब क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं और कल एक बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।